आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सभी लोग हैं, इनके रहने की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। थोड़ा सा फैमिली एग्री हो ना, आईडी बनाई जिस दिन से इनकी फैमिली एग्री हो तो हमने पूरे घर पे रहने की व्यवस्था की। अब ये तो घर वाले ही बता सकते हैं ना, अपने से ले नहीं जा सकते। चले जा रहे थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। बच्ची बहुत लेकिन परेशान हो रही है। मैंने सबको बोला कि एक मिनट आप बताइए, हम लोगों ने व्यवस्था बताई है, आपको पसंद आएगा तभी ना आप जाओगे। बता दो भैया को, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बता दो। कुंभ में वायरल होने वाली लड़की मोनालिसा को कौन नहीं जानता। आज हमारे साथ मोनालिसा की मेकअप करने वाली है दीदी। इनका आज नाम हम पूछेंगे और मोनालिसा के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी हम लेंगे। कैसी हैं दीदी आप? अपना नाम पहले बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, और आप सब लोग कैसे हो? कैसे आपने ढूंढ लिया इतने बड़े कुंभ मेले में, कई करोड़ों लोगों के बीच में आपने कैसे निकाला और अपने ब्यूटी पार्लर तक पहुंची? पूरा किस्सा आप सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताऊंगी भैया कि मैं उसको कैसे ढूंढी। मुझे ये तो नहीं पता है कि मैं उस तक कैसे पहुंची। बस मैं अपने छोटे से, ऐसा मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, बहुत बड़ा नहीं है। बस मैं वहीं बैठी थी चेयर में, एकाएक मेरे मतलब ऐसा ख्याल आया मुझे कि मैं चलती हूँ कुंभ मेले में। मैं जो ये आँख वाली लड़की वायरल हुई है ना, क्योंकि मुझे भी उसका कोई पता नहीं था, मैं बोली कि मैं इसका मेकअप करती हूँ। वो पता नहीं, जैसे मुझे किसी ने आके कह दिया हो कान में कि तुम जाओ उसका मेकअप करो। बस मैंने सोचा और फिर पहुंच गई मोनालिसा तक। हाँ, मैंने फिर क्या हुआ? पहुंची वहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद फिर मैं वैनिटी लेके रास्ते भर, मेरा एक भैया है जो राहुल भैया है, वो मुझे बाइक से लेके मेरे साथ इधर उधर घूमता रहा। एक और लड़की थी, फिर हमें कुछ पुलिस वालों ने गाड़ी जाने नहीं दिया, उन लोगों ने रोक दिया। तो मैं भैया को बोली, भैया आप यहीं से चले जाओ, अब मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मैंने वैनिटी उठाई और मैंने अपने जो हेयर की कुछ मशीनें थी मेरे पास, मैंने उनको बैग में पीछे टांग के पहुंच गई। और पहुंच गई। और चलते, तो मेकअप कहाँ किया था आपने? अपने सैलून में किया था या उनके तबेले पर ही? नहीं, मैंने उसको ना तो सैलून में किया ना तो उसको तबेले में किया। मैं उसको लेके गई अपने, सॉरी तबेला नहीं, वो कहते डेरे, सॉरी जो भी मतलब उनके जो भी वो उनका घर ही हुआ। पर ना तो मैं उनके घर पे काम की और ना तो मैंने अपने सैलून पे किया। मैंने काम किया है उसको अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे ले जाके। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे तो कहाँ से कहाँ लेकर गई आप? बस ये कुंभ मेले से, फिर मेले से झूसी तक, ये झूसी में लेकर गई आप। तो घर वाले कैसे मान गए? उन्होंने कैसे आपके साथ भेज दिया कि वो तो इतनी बार? शायद श्याम बाबा की कृपा थी कि वो मुझे एक दिन पहले ही बोल दिए थे कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं आपके पास मेकअप के लिए ना भेजूँ तो मैं मतलब राजपूत की औलाद नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब उनके पापा ने कहा था कि आपसे बोला। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मुझे कोई ये नहीं, अगर मतलब वो इच्छुक है मुझसे मेकओवर कराने के लिए तभी मैं उसको ले जाऊंगी, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला दीदी आप जाओ, मैं आपको अपनी तरफ से कॉल करूंगा। फिर मैंने उनको कॉलिंग नहीं की और वो मुझे सुबह समथिंग 9 से 10 बजे के बीच में वो कॉल लगातार मेरे को करने लगे कि दीदी इनको लेके जाओ करके, मीडिया वाले काफ़ी मतलब पब्लिक परेशान कर रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैं बोली भैया मेरे पास किस चीज़ से लेकर गई थी आप? बाइक को 2 व्हीलर से लेके गई थी, बाइक से। हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई कार वार नहीं है। मैं उसमें से लेके। तो उनके साथ वो अकेली गई थी या कौन? नहीं, उनके भैया गए थे और मोनालिसा गई थी और मेरा भाई लेके, मतलब जो मुझे उस खोजने में हम तीनों गए थे साथ में, तो वो लेके उनको बाइक से गया। फिर मैं और मेरी सिस्टर और उसकी सिस्टर लड़की की और उसकी बड़ी मम्मी, हम लोग ई रिक्शा से गए। पहले तो कुछ दूर पैदल गए, फिर हम लोग ई रिक्शा से हम अपने घर पहुँचे। फिर वहाँ पे जाके उनको नाश्ता पानी खाना वाना अच्छे से कराया। फिर मैंने उसका मेकओवर किया। बस ये था। मोनालिसा जी तो पहले से ही बहुत खूबसूरत हैं, फिर उन्होंने आपने 4 चांद लगा दिया मेकअप करके और आपने एकदम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तरीके से आपने। ये सब ऊपर वाले की उसकी खूबसूरती की देन है। तो जिन्हें भी भाई खूबसूरत होना है इनके पार्लर पे आइए। कहाँ आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा पार्लर है सिराथू में। सिराथू ये यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। कौशाम्बी मतलब प्रयागराज से। डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी ही डिस्ट्रिक्ट है। कौशाम्बी में कहाँ है? ये सिराथू धाता रोड।
लोग पहुंच जाएंगे वीडियो देख पंजाब के। नेशनल बैंक के कुछ बगल में। एक्सपीरियंस साझा करिए कि जब आपके पास वो मोनालिसा जी आई और पहुंची तो कैसे क्या बात हुई? बात बस ऐसे ही नॉर्मल, मतलब ये नहीं लगा कि वो मेरे लिए अजनबी है या मैं उसके लिए अजनबी। घुल मिल गई। हाँ, इतने अच्छे से जैसे एक सिस्टर नहीं हो जाती वो मुझे। मैंने बोला भी तुम मेरी दोस्त बन गई हो, बोली मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और उन्होंने हम लोग आपको सात मैं बहन देख हैं, तो 8वीं वो बोली कि मैं 8वीं मैं हो जाऊंगी आपकी अच्छा, बहन। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ हाँ, ये माला, मुझे लगता है ये मोना ने ही दिया है। वो मोना ने मुझे, जब हम फर्स्ट मतलब दिन मिले तो उसने मुझे गले पे पहना दी थी। हाँ। फिलहाल मैं इतनी चीजें गले में नहीं पहनती हूँ, तो आपने मैंने हाथ उसको में हाथ पे पहन लिया। नौरतन बोलते हैं शायद। मेरे को ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ। उन्होंने कहा है कि आप इसको चांदी की उसमें डलवा लीजिएगा दीदी, इसको आप पहन के रखिएगा। हाँ। और मैं जब बड़ी ऐसे सेलिब्रिटी बनी ना तो मैं आपको दूसरा माला दूंगी। तो क्या? हाँ, मैंने कहा मुझे दूसरा नहीं चाहिए, बस तुम उस क्या क्या औरत बात का- हुई, कुछ आप बताइए ना उनके साथ, कैसे क्या क्या उनकी भावना, भविष्य में क्या बनना भावना चाहती है? बहुत अच्छी थी। आदत कैसी लगी? आदत तो बहुत अच्छी थी उनकी, मतलब जैसे बताई ना कि जैसे हम लोग आपस में ऐसे फ्रेंड्स उसमें, तो कोई मतलब उनका स्वभाव कोई ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब ऐसे जो रूडली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। पूरा तो परिवार आपने कुछ इतना चार्ज अच्छा भी था। किया था उनके लिए? बिल्कुल मैं मुफ्त। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अच्छा। बस निकल गई, मुझे जैसे किसी ने कह दिया। अच्छा, उसकी एक आदत बहुत अच्छी लगी, उसने पैसा हमसे भी नहीं लिया। किसी से भी पैसा नहीं वो लेती। पैसा किसी से लेती नहीं, एक मैं बार बता रही हूँ, दीजिए, वही नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो पैसों में छक गए। एक बार ना बता ना दीजिए। ना ना, वही नहीं। उसके घर वाले, मैं क्या ही बताऊं भैया, मैं तो मिली हूँ, मैं लोगों को नहीं, वो सबके सामने नहीं उसके आई। पापा भी बहुत अच्छे हैं, जय सिंह नाम है उनका। पापा जी उसकी मम्मी, सब लोगों का स्वभाव ऐसा है कि मतलब बताया नहीं जा सकता। आज के दौर पर लोग पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन मैंने अपने उसमें देखा कि वो बंदा ऐसा है कि जिसने मुझे कहा दीदी आप जाओ, मैं आपको कॉल करूँगा, और अगर मैं अपनी बेटी को आपके पास मेकअप के लिए ना भेजूँ तो मैं राजपूत की औलाद नहीं। उस बंदे ने जो बात मेरे को बोली वैसे ही उसने हाँ, उसको पूरा कॉलिंग कर दिया। किया और मेरे को फ़ोन करके अपनी तरफ से बुलाया और बच्ची को भेज अभी ये खबर आई है, उन्होंने खुद अपडेट दिया है। मोनालिसा जी ने अपनी आईडी से कहा है कि मैं जो है देखो मुझे इसे चुपके जाना पड़ा है क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत परेशान करके रखा है। इनकी वजह से मैं जा रही हूँ महेश्वर, इंदौर के आगे भाई फोटो डाकी हमने। ही नहीं है बच्ची की, वो 16 बहुत साल डर की गई। वो बताया जा रहा बहुत है। डर गई थी, इस वजह से फिर वो यहाँ पे नहीं रुकी। अभी उसके घर वाले इसको लेके गए हैं, अब देखते अपने हैं। घर वापस गए। हाँ, अब वो देखना अपने ये है कि वापस, मेला तो 1 महीने का है अभी, हाँ, 26 तारीख तक का, वापस आती हैं या नहीं आते। हम लोग तो यही चाहेंगे कि मोना जी आप फिर से वापस आ जाओ। शॉर्ट नाम घर पे उनको मोना ही बुलाते हैं, तो मैं भी उनके भैया जैसा, तो आप मोना वापस आ जाओ। सब कुंभ में मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहाने तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखने भी कई लोग आए हैं। बिल्कुल, सारे लोग उसको देखने आ रहे हैं कि इतनी सुंदर आंखों वाली लड़की कौन है। और मैं भी यही सोच के मैं सोच ली थी कि इतनी सुंदर आंखों वाली खाने में क्या पसंद है, उन्होंने कुछ क्या बात आपसे की, कुछ जो हमारे दर्शकों को आप खाने बताएं। में तो वैसे ही नॉर्मल, आप लोग नॉन वेज नहीं खाती है वो, तो बता रही थी वो फास्ट फूड की ज़्यादा शौकीन है। वो तो लड़कियां रहती हाँ, हैं। क्योंकि ज़्यादा देखिए हमारी जब पहली मुलाकात हुई तो हमने इतना ज़्यादा उसके मतलब खाने पीने से इतना ज़्यादा हमने वो नहीं किया। बस ये था कि हाँ, वो फास्ट फूड की काफ़ी शौकीन लड़की है। जैसे कि आजकल सारे बच्चे फास्ट फूड मुझे भी बहुत पसंद है वैसे ही। और बाकी तो फिर जल्दी भी थी, लोग बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कैसा उसको बना दिया, उसका कैसा ड्रेसअप सेंस कर दिया। जिस समय वो लड़की मेरे पास आई थी उसके बालों में इतनी डस्ट भर रखी थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 1 घंटा था। उस 1 घंटे में मुझे हेयर बनाना है, मुझे उसका मेकअप करना था, और उनको इतनी जल्दी थी, बार बार कॉल आ रहे थे कि मैं मतलब भेज दिया हूँ, आप इनको जल्दी भेज दीजिएगा, क्योंकि उनकी सामान जो माला वगैरह है ना, काफ़ी लोग उनकी चोरी, उनका बैग भी चोरी करके लेके गए। वो मेरे को बता रहे थे, रो रहे थे कि बताइए मेरा इतना माल का नुकसान हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, वो तो तीर्थ स्थान में यार लोगों को समझना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने अपने विश्वास में मतलब आप अभी आपने बताया कि उनके बाल में काफ़ी डस्ट वगैरह थे, तो काफ़ी आपने डस्ट कैसे थी। उसको क्लियर किया, क्या कितना समय लगा? उसका समय तो लग गया था, उसके बाल बहुत मतलब ऐसे हो रखे थे, तो मैंने कहा
यार तुम्हारे बाल बहुत गंदे हैं, अगर बोलो तो मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर दूँ। बोली नहीं दीदी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैंने आपके मतलब कहने के अकॉर्डिंग पापा ने मेरे पास भेज दिया है, आप किसी तरह बस, क्योंकि वो ना तो मेरे पास मतलब वहाँ पे शैम्पू चेयर की व्यवस्था, ना तो वो घर में वॉश करने के लिए तैयार थी, बस मैंने उसका नॉर्मल ही टचअप दे दिया। वो लोग बार बार यही बोल रहे थे कि एकदम नॉर्मल मेकअप, दूसरा लोग लिपस्टिक पे कमेंट कर रहे हैं कि आपने इतनी डार्क लिपस्टिक उसको क्यों दे दी, तो डार्क लिपस्टिक मैंने नहीं दिया, वो इन लोगों को मतलब डार्क पसंद ही है, तो वो अपने खुद की उसकी मम्मी डार्क लिपस्टिक लेके गई थी और लड़की ने बोला कि जो मेरी मम्मी ने, हाँ मैंने देखा जो लड़कियां माला बेचती हैं वो खुद डार्क लिपस्टिक यूज करती हैं। देख रहे होंगे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ये मैंने नहीं किया, मैं करती तो जिस हिसाब का उसका ड्रेस था, मैं तो ये चाह रही थी कि जो इन लोगों की रेगुलर की ड्रेस है, जैसे स्कर्ट है और शर्ट टाइप में पहनती ना, मैं उसमें चाह रही थी, लेकिन नहीं, वो लड़की को घर से वो मेले पे आ चुकी थी यहाँ पे, तो उसके पापा ने फ़ोन किया, अगर मुझे पता होता पहले से तो मैं शायद उसकी ड्रेस वही पहना के ले जाती, तो वो और भी खूबसूरत। तो अभी मोनालिसा के परिवार से आपकी बातचीत हो रही, वो तो अपने घर गई हैं? हाँ थोड़ी सी बातचीत हुई है, पर अभी मैं ये शो अप नहीं करूँगी भैया, बस यहीं से आगे जो भी होगा। ये सानिया ने मुलाकात किया था आपके साथ ही, तो इन्होंने बहुत अच्छा गाना, अच्छा लगा, कल इन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग, वही सॉन्ग एक बार फिर सुना दो। इनकी भी आंखें बहुत हाँ चलो चलो, आगे सुंदर नहीं यार, सुंदर तो वो बहुत थी जो यहाँ से अभी जा चुकी है, आप सुंदर हो। नहीं, सभी सुंदर है। हाँ ये बात है, सभी सुंदर भगवान ने जिसको दिया वो उनके लिए जो मैंने गाया था ना, आपके साथ बैठ के, उनके साथ बैठ के, हाँ बहुत अच्छा गाना आपने गाया था। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें, अद्भुत, क्या आए हैं हम जहाँ में तुम्हारे लिए, आए हैं हम जहाँ में तुम्हारे लिए, है तुम्हारे लिए ही हमारी आंखें। दीदी इमोशनल हो गई आप, प्लीज क्यों ऐसे आप रो रही हो? ये तो बहुत खुशी के आंसू, अच्छा खुशी के आंसू। यहाँ तक कैसे पहुँच गई मुझे कुछ नहीं पता, बस कुछ नहीं। अरे देखो कितने, ये आपके, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आप मिल गई हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत लोग तरस रहे होंगे। अच्छी हो दिल की, आप दिल की अच्छी हो, आपकी किस्मत भी अच्छी है। आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, कोई झूठा आंसू नहीं गिरा सकता। तो चलिए एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, इनके सेंटर पर जरूर पहुँचे। क्या नाम है, एक बार आप अपने सैलून का नाम बता दीजिए। मेरे सैलून का नाम है शिप्रा मेकओवर ब्यूटी सैलून, जो कि प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है, सिराथू में। वहाँ का एड्रेस सिराथू धाता रोड, पंजाब नेशनल के बगल में मेरा सैलून है, छोटा सा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।